गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। अभी मैं बच्चों आपको कुछ शॉर्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कम समय में आंसर पर जा सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। तो उससे देखो, ये सॉल्यूशन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उससे पहले थोड़ा सा ये नंबर थ्योरम है, डायोफेंटाइन इक्वेशन है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये जो है आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपकी 3 की क्यूब है और 4 की क्यूब है, 5 की क्यूब है, तो ये जो है किसके बराबर होता है? 6 के क्यूब के बराबर। अगर आपको याद है तो आप फटाफट जहाँ पर भी आपका एक क्यूब होगा तो उठाकर आप इसका 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या है, ये 6 के क्यूब के जो है बराबर आप रखेंगे। इसी तरह जैसे 1 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, वो किसके बराबर होता है? 9 के क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह से आगे जैसे देखो 19 का जो क्यूब है, यानी अगर 3 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, 18 का क्यूब करेंगे, वो किसके बराबर होता है? 19 के क्यूब के बराबर। इसी तरह से आगे भी जो है ये दिए गए हैं, तो थोड़ा सा जो भी कुछ जितना भी आप याद कर सकते हैं आप याद करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी और आप प्रश्न को सॉल्व करने में कम समय लेंगे, आपकी जो कैलकुलेशन वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका यूज करते हैं और प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, देखो देखो जैसे आपके पास ये दिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे आपके पास ये 3 क्यूब है और प्रत्येक की जो कोर है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी कोर 5 है, और इन तीनों को मिला करके और एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, बड़ा क्यूब बनाया जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, इसका जो है, इसकी जो कोर है वो क्या होगी, इसकी जो साइड है वो क्या होगी। ठीक है, तो आपने देखो इस तीनों को मिला करके, तो यानी देखो इसकी जो जो घन होता है उसका जो आयतन है, यानी इन तीनों का जो आयतन वॉल्यूम है वो इसके बराबर होगा। यानी तीनों से मिलाकर के एक बड़ा घन बनाया गया है, तो इसका मतलब इन्हीं तीनों से ये बनाया गया, तो इन तीनों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो ये देखो आयतन का जो फॉर्मूला ए क्यूब होता है ना, इस ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब, यानी इसका देखो यहाँ पर देखना, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर 3 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और 6 5 का क्यूब करेंगे तो किसके बराबर होगा? 6 के क्यूब के बराबर होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो अगर 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो किसके बराबर होगा? ये 6 के क्यूब के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो ये बड़ा घन बना है, इसकी जो कोर है, इसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, है ना? इसकी जो लेंथ होगी, देखो इसमें जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये सब क्या होती है? बराबर होती है। यानी क्या होगी? 6 होगी। क्योंकि देखो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? 6 के क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कटा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है तेजी से आप निकाल सकते हैं अगर आपको याद है। जैसे मानिए ये 3 गोले हैं, छोटे छोटे गोले, इसको गला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है और इसकी आपने रेडियस निकालनी। अब देखो इसकी, जैसे इसकी रेडियस दे रखी है 2, दे रखी है इसकी 3, दे रखी है इसकी जो है, इसकी इसकी 2 दे रखी है, इसकी 12 दे रखी है, या 6 दे रखी है, इसकी जो है 8 दे रखी है। तो आपने क्या करना, इसका जो है इसकी रेडियस निकालनी। ठीक है, तो देखो तीनों को गला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इसका मतलब इन तीनों का जितना आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों का जो आयतन होगा किसके बराबर होगा? इन इस बड़े स्फीयर के बराबर होगा। अब देखो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। जैसे इसकी रेडियस r है तो r क्यूब हुआ, है ना? इसकी रेडियस 12 है तो यहाँ पर 4/3 12 क्यूब, 4/3 है ना, 16 क्यूब। अब इसकी रेडियस हमने r मान ली तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई ये r क्यूब। अब देखो 4/3 ये कट जाएगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो r की, देखो यहाँ पर r की पावर 3 है और यहाँ पर हमारे पास देखो 2 की पावर 3 बच रही, यहाँ पर 12 की पावर 3 बच रही, यहाँ पर 16 की पावर 3। अब देखो जैसे यहाँ पर 2 की पावर है, 12 की पावर है, 6 की पावर है, तो इसमें देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो क्यूब ना करके यहाँ से आप शॉर्ट तरीका, देखो वो शॉर्ट तरीका आप समझो क्या कर सकते हैं आप। यहाँ से इसको देखो जरा, देखो बच्चों ध्यान से देखना इसमें। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे देखो, इसे आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 की क्यूब है और यहाँ पर 12 की क्यूब है, यहाँ पर 16 की क्यूब है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जो 2 की क्यूब है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 1, है ना, और ऊपर क्यूब लिखा आपने, बीच में प्लस है। और यहाँ पर 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2, और ऊपर क्या है? क्यूब है, और प्लस
16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 8, और इस तरह से ऊपर क्यूब है। बच्चों अगर हम इस तरह से लिखते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें, कोई चेंज होगा इसकी वैल्यू में? तो हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो दो सब जगह कॉमन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तीनों जगह कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 की क्यूब, यहाँ पर बचेगी क्या, देखो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ 6 की क्यूब और यहाँ 8 की क्यूब। देखो हमारे पास अगर हम 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर देखो 2 हमने बाहर ले लिया, 2 की पावर 3 आ गया, और हमारी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 की क्यूब, और यहाँ बचेगा आपका 6, 6 की क्यूब, और यहाँ बचेगा आपका 8 की क्यूब। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बराबर क्या है, राइट साइड में क्या है, r की क्यूब है। तो ये जो है हमने पीछे जो पीछे मैंने क्यूब बताया था आपको, ठीक है, नंबर थ्योरम बताया था कि यहाँ पर जो ये है, एक का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, किसके बराबर होता है, 9 की क्यूब के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो 2 की क्यूब है, और यहाँ पर देखो आर क्यूब है, तो इसको अगर 3 से आप कैंसिल कर, 9 दूनी 18, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 18 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 18। तो यानी यहाँ पर देखो ये जो बड़ा स्फीयर बना है, बड़ा गोला बना, इसकी त्रिज्या पूछ रहे थे, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी आपकी 18 होगी। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है देखो प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे आइए, जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो देखो जरा प्रश्न क्या है, इसको पहले ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार ध्यान से प्रश्न पढ़ो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, देखो प्रश्न क्या है, 3 cubes of side 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube. Find the 1/4 of the surface area of the new cube. देखो तीन छोटे छोटे कह रहे हैं कि 3 छोटे छोटे क्यूब हैं, उनको गला करके, देखो उनको गला करके क्या है, एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा क्यूब बना उसका जो 1/4 है, जो सरफेस एरिया है सरफेस एरिया का 1/4 वो क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल 2025 का ये प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्यूब है, 3 छोटे छोटे क्यूब है ये। ठीक है जी, इसको गलाया और गला करके क्या है, बड़ा क्यूब बनाया गया है। तो जो बड़ा क्यूब बना है इसका जो सरफेस एरिया है उसका 1/4 क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों जो छोटे छोटे, देखो यहाँ पर इसका आयतन, देखो छोटे छोटे घन है, इसको गला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। इसका मतलब जो इसका आयतन, इन तीनों का जो आयतन होगा वो इसके बराबर होगा। इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इन तीनों का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब का जो देखो घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। यानी जो पहला है, देखो यहाँ पर पहला जो घन है उसकी जो कोर है उसकी लेंथ क्या, 1 सेंटीमीटर, और इसकी क्या है, इसकी 6 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले क्या 8। तो 1 का क्यूब इसका आयतन हो गया, इसका जो है बी का इसका क्यूब हो गया, और 8 का क्यूब हो गया, इसका आयतन हो गया। और इसकी हमने जो बड़ा घन बना है इसकी हमने कोर मान ली ए, इसका क्यूब हो गया। देखो अभी हमने पढ़ा था 1 का क्यूब, 6 का क्यूब और 9 8 का क्यूब किसके बराबर, 9 के क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यानी ए की वैल्यू आपको मिल गई, जो बड़ा घन बनेगा उसकी जो कोर है उसकी जो साइड, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। अब पूछ क्या रहा है कि जो सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², इसका 1/4 पूछ रहा है, 1/4 जो सरफेस एरिया है उसका 1/4, तो सरफेस एरिया 6a² और उसका 1/4 क्या है, देखो 1/4। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 9, देखो 6 × 9 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर 1/4। ठीक है बच्चों, तो देखो एक तो ऐसे कि आपने यहाँ से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, है ना। तो यहाँ पर देखो 9 9 81 हुआ, और यहाँ पर 3 है और नीचे 2 आ रहा है, गुणा करके 2 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, 2 से देखो यहाँ पर कितना हो गया, 3 × 3 और 8 × 24, 2 से हम भाग दे देंगे, देखो 2 × 2 2 3 4, 2 × 2 और 2 5 10। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये ध्यान है
तो आपको क्या है, क्यूब नहीं करना पड़ेगा। आपको 1 का क्यूब कर रहे हैं, फिर 6 का क्यूब कर रहे हैं, फिर 8 का, फिर उसको जोड़ रहे हैं, फिर 1। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका टाइम बचेगा कि भाई ये जो है, जैसे 1 का क्यूब करते हैं और 6 का क्यूब करते हैं और 8 का क्यूब करते हैं, किसके बराबर है, 9 के क्यूब के बराबर है। तो डायरेक्ट आपने लिख दिया, है ना, एक ही वैल्यू आपको मिल गई। जो बड़ा क्यूब है उसकी जो कोर है आपको पता चल गई, ठीक है, कि इसकी जो कोर होगी वो क्या होगी, यानी 9 है। तो इसका सरफेस एरिया क्या है, 6a², इसका 1/4 पूछ रहा, निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कम समय में ठीक है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने ये कुछ जो है तरीके जो है सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न जो है ये है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहे हैं देखो, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है जी। What is the age of a cube whose volume is equal to the sum of volume of cubes of edges 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter? एसएससी सीजीएल 2022 का ये प्रश्न है। तो इसे सॉल्व करिए, देखिए और कितना टाइम आपको सॉल्व करने में लग रहा है। व्हाट इज द एजेस ऑफ ए क्यूब, ये कह रहे हैं कि एक क्यूब का जो एज है वो क्या होगी, एज क्या होगी, whose वॉल्यूम इज इक्वल टू, जिसका जो आयतन है किसके बराबर है, जो क्यूब है 3 क्यूब है उसके आयतन के बराबर है। देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर जो है 6 दिया है, देखो 6 दिया है, 6 का क्यूब, क्यूब की बात हो रही है ना। देखो यहाँ पर 8 का क्यूब और यहाँ पर 10 का, और जो ये जो क्यूब बन रहा है एक, ठीक है, इन तीनों के आयतन के बराबर एक क्यूब बना, उसकी हमने मान ली एक। ठीक है, उसकी एज हमने मान ली एक ही क्यूब। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, देखो जैसे ये है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखना 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं 6 को, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। और यहाँ पर देखना, देखो 2 × 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है, और राइट साइड में आपका एक क्यूब है। अब देखो दो सब जगह है, हमने कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया। अब देखना है आपके पास 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब, ठीक है, और बराबर ये क्यूब। आपको पता है, आपने पीछे नंबर थ्योरम में पढ़ा कि ये जो है किसके बराबर है, ये 6 की क्यूब के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो 2 की क्यूब है, बीच में मल्टीप्लाई, देखो एक क्यूब, 3 से अगर आप डिवाइड करें यानी 6 दूनी 12, ये आपकी क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी ये कह रहे हैं कि बताओ इसकी एज की लेंथ क्या होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बच्चों ध्यान देना, समझ आया कि नहीं आया। देखो आपने क्या करा, जो तीनों छोटे छोटे घन है, एक की 3 छोटे छोटे घन है, उसमें कोर एक की 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है, तीसरे की जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये तीनों के घन के बराबर एक दूसरा घन है, बड़ा घन बनाया गया है तीनों से, तीनों को मिला करके। ठीक है, इन तीनों का जितना आयतन है, तीनों वो जो है बड़े घन के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो हम देखो हम यहाँ पर जो छोटा घन है उसका आयतन दूसरे घन का आयतन, तीनों छोटे घनों का आयतन का सम करा, एक बड़े घन का आयतन आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको इस तरह से हमने तोड़ा कि देखो 6 को हम लिख सकते 2 × 3, 8 को हम 2 × 4 और 10 को हम 2 × 5, 2 को 2 सब जगह कॉमन था, हमने बाहर ले लिया। ये हमको पता है कि किसके बराबर होता है, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की 6 की क्यूब के बराबर। देखो 3 से कट गया, हमें पता लग गया कि जो बड़ा घन है उसकी जो एज है वो क्या होगी, वो 12 जो है सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ो। Three solid metallic cubes having sides 2 centimeter, 12 centimeter,
16 centimeter respectively are melted and recast into a single cube. What is the length of the side, ठीक है, और of the cube so obtained. ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं कि 3 सॉलिड मेटालिक क्यूब है, ठीक है, उसको गला करके, ठीक है, एक बड़ा जो है सिंगल क्यूब बनाया जाता है. उस सिंगल क्यूब की जो साइड है वो क्या होगी ये पूछ रहा है. ठीक है, तो निकाल दो इसे. देखो इसका मतलब जो बड़ा क्यूब है उसको गला करके, यानी उसका जो आयतन है वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा. 3 जो छोटे छोटे घन हैं उसको गला करके एक बड़ा घन बनाया गया है, तो इसका मतलब आयतन क्या होगा, बराबर होगा. देखो इसका आयतन, जो छोटा घन है उसका आयतन है ना, तीनों का आयतन क्या है, बड़े घन के बराबर होगा. ठीक है, देखो आयतन घन का जो आयतन होता है आप जानते हैं, देखो 2 की पावर 3 और यहाँ पर 12 की पावर 3 है ना, और 16 की पावर 3 बराबर क्या होगा, जो बड़ा घन है उसकी हमने साइड मान ली ए, उसका क्यूब. अब यहाँ पर देखो, देखो 2 और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है आपका 16 है. अगर 2 सब जगह कॉमन आएगा, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, और यहाँ हम इसको 12 को 2 गुणा 6 और इसको 16 को क्या 2 गुणा 8 ऐसे लिख सकते हैं. तो हमारा जो है 2 सब जगह कॉमन आएगा. देखो 2 की पावर 3 भी आएगी कॉमन, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ अब 2 की पावर 3, तो यहाँ हमारे पास 1 की क्यूब बचेगा, यहाँ पर 6 की क्यूब बचेगा, यहाँ पर 8 की क्यूब बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 क्यूब है. ये बच्चों अभी हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, 9 की क्यूब के बराबर, अभी हमने पढ़ा था. और यहाँ पर क्या है, 1 क्यूब है, 3 से 3 ये कट जाएगा, 9 दूनी 18. यानी जो आपका जो बड़ा घन है उसकी जो साइड है, उसकी जो एज है वो क्या होगी, 18 सेंटीमीटर होगी. अब पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द साइड. हाँ यही पूछ रहा था कि बताओ उसकी जो लेंथ क्या होगी, जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी. तो इसकी लेंथ क्या होगी, 18 सेंटीमीटर. देखो अगर आपको ये पता है कि 1 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, किसके बराबर होता है, 9 के क्यूब के बराबर होता है. ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे, आपको ये टाइम बचेगा, आपको क्यूब नहीं करना पड़ेगा फिर. ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है, और ठीक है, और टाइम बचाना है, तो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे. आ जाओ, तो ये सॉल्व करो, इसे सॉल्व करिए. देखो 3 solid metallic spheres whose radius are 1 centimeter, x centimeter and 8 centimeter are melted and recast into a single solid sphere of diameter 18 centimeter. The surface area of the sphere with radius x centimeter is. देखो दिल्ली पुलिस 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था. ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि 3 स्पेयर है, 3 स्पेयर है और उनको गला करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है. ठीक है, ये इस पर इसकी जो है रेडियस क्या है 1 है, और इसकी रेडियस क्या है x सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है r है. देखो तीनों को गला करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. ठीक है, इन तीनों का जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर. देखो गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 4/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब, आर क्या इसमें 1 के क्यूब, और यहाँ पर देखो 4/3 पाई आर, इसमें एक्स है, एक्स क्यूब, और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 8 है, 8 की क्यूब, और बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर, यानी रेडियस इसमें आर हमने मानी. देखो बच्चों यहाँ पर 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 सब जगह है, कॉमन लेंगे ये कट जाएगा. देखो ये सारा कट जाएगा, कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 के क्यूब, एक्स क्यूब, और यहाँ पर 8 की क्यूब, और यहाँ पर जो रेडियस है, देखो बच्चों जो ये बन रहा है, जो बड़ा स्पेयर बन रहा है इसका डायमीटर दिया है 18, तो 18 अगर डायमीटर तो रेडियस क्या होगी, 18 का आधा क्या होगी 9 होगी, रेडियस क्या होगी 9, तो यहाँ पर रखना 9 की क्यूब है ना. डायमीटर अगर 18 है तो डायमीटर 18 है तो डायमीटर का आधा रेडियस होती है, तो रेडियस क्या होगी 18 का आधा करेंगे, और 18 का आधा क्या होगा 9. ठीक है, तो यहाँ पर आपने 9 रखा. तो यहाँ पर देखो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि 1 का क्यूब और 6 का क्यूब और 8 का क्यूब क्या होता है 9 के क्यूब के बराबर होता है. तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी. देखो
इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब क्या 9 क्यूब, तो x की वैल्यू 6 आ रही। तो इसमें क्या करें, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस x, जो ये वाला स्फीयर है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², और 4π का मान क्या होता है 22/7, और r इसमें रेडियस क्या देखो x की वैल्यू क्या आ रही 6 आ रही, तो 6 का क्यूब, ठीक है ना, सरफेस 6 का स्क्वायर, ठीक है 6 का स्क्वायर देखो आ रहा है 22/7, 6 का स्क्वायर यहाँ पर। अब इसमें आप ये देखो, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस x, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है बच्चों, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, देखो पाई की वैल्यू पाई में ही दे रखा है, तो पाई की वैल्यू आप ऐसे ही रखना है ना, तो 4π, तो पाई ऐसे रखो, पाई की वैल्यू मत रखो यहाँ पर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 के इसमें गुणा करेंगे 144 पाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 144 पाई, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ठीक है आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से कम समय में फटाफट आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर आपको ये याद है तो फटाफट आपका टाइम बचेगा और इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ये आपकी समझ आ गया होगा, आगे आ जाओ जरा, आगे आइए, देखो अगले क्वेश्चन पे आना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। If three cubes of metal whose edges are 1.8 centimeter, 2.4 and 3 centimeter are melted and made into a single cube, तीन छोटे छोटे क्यूब हैं एक बड़े क्यूब में बनाए जाते हैं, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब सो फॉर्म्ड। देखो तीन छोटे छोटे क्यूब हैं, वही देखो तीन छोटे छोटे क्यूब हैं, इसको गला करके एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है, तीन छोटे छोटे घन है उसको गला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब तीन छोटे छोटे घनों का जो आयतन होगा, देखो एक छोटा घन ये है, एक ये है और एक ये है, इनको गला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो साइड है 1.8 और इसकी 2.4 और इसकी क्या है 3 है, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0, ठीक है। और इसकी जो एज है हमने मान ली कि ए है, साइड हमने ए मान ली, तो इन तीनों का आयतन इसके बराबर होगा, ठीक है। इन तीनों का जो आयतन इसके बराबर होगा, तो इसका क्यूब करेंगे, देखो इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब बराबर क्या होगा, इसके क्यूब के बराबर। आयतन हम जानते हैं ए क्यूब, यानी घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। इसको देखो प्लस करेंगे, इन तीनों का आयतन जो है इसका जो सम है उसके बराबर होगा, है ना, बड़े घन के आयतन के बराबर तीनों का, क्योंकि तीनों को गला करके एक बड़ा घन बनाया गया है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो आयतन होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो दशमलव लगा हुआ, डेसिमल पॉइंट लगा रहा, हम इसको हटाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर देखो जैसे 18 है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम 6 से को 6 गुणा, मैंने क्या दशमलव हटाए नीचे 10 लिख दिया, और 6 गुणा 3 करा, ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 24 है, तो 24 दशमलव के बाद एक अंक है, हमने क्या करा 24 को हमने 6 चौकू, हमने क्या करा 6 चौकू 24 लिखा और नीचे 10 लिख दिया, लिखा ऐसे। और यहाँ पर देखो 30 को हम 6 पंजे 30 और नीचे हम 10 लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिखा 3, और यहाँ पर देखो 1 हो गया, ठीक है जी। अब इसमें देखो आप देखो 6 6 6 सब जगह 6 मैंने कॉमन लिया, 6 की पावर 3 भी कॉमन आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, नीचे देखो 10 है, 10 की क्यूब है, ये भी बाहर आ गया, 10 की क्यूब मैंने बाहर ले लिया सब जगह से, तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर 3 की क्यूब, यहाँ बचा 4 की क्यूब और यहाँ बचा 5 की क्यूब और यहाँ बराबर 1 की क्यूब। तो मुझे ये बताओ 3 की क्यूब 4 की क्यूब और 5 की क्यूब किसके बराबर होता है, 3 की क्यूब 4 की क्यूब और 5 की क्यूब किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था ये 6 की क्यूब के बराबर है, किसके बराबर है, ये जो है 6 की क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो 6 3 4 5 6 की क्यूब के बराबर 6 का क्यूब है, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर देखो 1 क्यूब है, तो देखो यहाँ पर ये क्यूब है तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, सारा कट जाएगा, तो 6 छक 36 से हम 3.6, यानी क्या आ जाएगा, जो बड़ा घन है उसकी जो साइड है उसकी जो एज है वो क्या होगी 3.6, ही आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने सॉल्व करना है भाई, ठीक है। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो फटाफट आप जो है सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए जरा इसको करना, जरा इसको हम किस तरह से
कर सकते हैं, करिए जरा। तो जी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर? स्फीयर से संबंधित है। इफ थ्री स्फीयर्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर। ऐसे CPO 2025 का प्रश्न है, ठीक है। ऐसे CGL 2025 का प्रश्न है। तो ये छोटे छोटे स्पेयर है, 3 छोटे छोटे स्पेयर है, उसको गला करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसमें कह रहे हैं जो न्यू स्पेयर है, ठीक है, तो रेडियस पूछ रहे हैं उसकी, न्यू स्पेयर की रेडियस पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 छोटे छोटे घनों का आयतन बराबर क्या होगा? बड़े घन का आयतन। देखो घन का, देखो ये गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसमें क्या है? एक तो 5 है, 5 का क्यूब हो जाएगा ना, और एक 3 है, 3 का क्यूब होगा। फिर दूसरा जो गोला है उसका 4/3 पाई, और इसमें 5, 5 का क्यूब होगा, 4 है, 4 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 4/3 पाई, और यहाँ पर 5 का क्यूब, ठीक है। और जो बड़ा गोला बनेगा उसका आयतन के बराबर होगा। तीनों गोलों का जो आयतन है बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। उसकी रेडियस हमने आर मान लिया ना भाई। 3 छोटे छोटे घन है, 3 छोटे छोटे स्पेयर है, गोले है, उसको मिला करके एक बड़ा स्पेयर बना गया है। तो इन तीनों का जो आयतन है वो इसके बराबर होगा। वही तो लिखा, पहले का आयतन, दूसरे का आयतन, तीसरे का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले की जो रेडियस हमने आर मान ली। देखो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो 4/3 ये कट जाएगा सब जगह से, एक राइट साइड से कट गया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब हुआ। 3 का क्यूब, देखो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, और बराबर क्या है? आर का क्यूब। अभी हमने पढ़ा था किसके बराबर होता? 6 के क्यूब के बराबर, ठीक है। तो 3 से 3 कटा, आर बराबर क्या आ गया? 6। तो आपका आंसर क्या बन गया? 6। यही तो पूछ रहा था कि रेडियस बताइए, इसकी रेडियस क्या होगी? तो इसकी रेडियस क्या होगी आपकी? 6 होगी। आ जाइए लो जी, अगले क्वेश्चन पे आइए। बच्चों इसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रश्न की ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है जी। 3 सॉलिड लेड स्फीयर ऑफ डायमीटर दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर एंड recast a solid sphere of which what is the percent diminution of the surface area as compared to sum of surface area of the 3 spheres? देखो स्फीयर की बात, इसमें भी ये गोला दिया है, ठीक है। 3 गोले हैं जिसके डायमीटर दिए हैं। अगर डायमीटर दिए हैं तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी आधी होगी, ठीक है जी, इसकी आधी होगी। और एक बड़ा स्फीयर, अब 3 छोटे छोटे गोले हैं, इसको गला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। देखो डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस क्या होगी? 3 होगी, होगी कि नहीं होगी? 3 होगी, है ना जी। दूसरा 8 है, इसकी डायमीटर क्या होगी? 4 होगी, और 10 है, 5 होगी, है ना। गोले का आयतन क्या होता है आप जानते हैं? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह दूसरा गोला, उसका आयतन भी वही 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर भी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, होगा कि नहीं होगा? देखो तीसरे गोले का आयतन भी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या इसमें? 5, 5 की क्यूब, बराबर जो बड़ा गोला है उसका आयतन क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। 4/3 ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा है? 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, किसके बराबर होता है? 6 की क्यूब के बराबर। तो हमारे पास देखो ये कट गया, आर की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंट डिमिनिशन ऑफ द सरफेस एरिया कंपेयर्ड टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 स्फीयर्स। सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया क्या होता है? जो गोला है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², ठीक है। तो 4πr, इसमें क्या है? 6, 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 चौको 144, 144 पाई, यानी जो नया गोला बना है उसका सरफेस एरिया ये है। और जो 3 ये छोटे छोटे गोले हैं, उसका 3 छोटे छोटे गोले हैं, इसका जो सरफेस एरिया हो क्या होगा? ये देखो जरा, देखो इसका सरफेस एरिया देखो यहाँ पर क्या है? 4πr², है ना। पाई देखो आर क्या है इसमें? आर इसमें जो है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, प्लस यहाँ पर देखो 4 पाई, और यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, यहाँ पर 4 पाई, और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा।
इनको हम जोड़ देंगे 4 पाई 4 पाई 4 पाई, सब जगह से 4 पाई आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पर देखो इसको जोड़ो 9 और ये 25 और 25 50 आ गया, 50 गुणा 4 ये 200 पाई आ गया। ठीक है, 200 पाई आ रहा है। तो देखो ये जो है ये बोला कितना कम है, देखो 200 से 144 कितना कम है ना, 56 कम है। 56 पाई अपॉन 200 से, किससे 200 से, ये नीचे 100%। तो बस कैलकुलेट कर दो, देखो पाई से पाई कटा, 2 जीरो कट गई, कटी जी, 2 जीरो कटी, 2 से आपने डिवाइड किया 28%। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 28% इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सॉल्व करना आपने, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाए। आइए बच्चों आगे आ जाओ। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा, ये आगे समझ आ गया होगा, आज आ जाइए इसको सॉल्व करिए। ठीक है जी, चलिए जी इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus is 25 सेंटीमीटर, वन ऑफ डायगोनल इज 48 एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ rhombus। अच्छा, जो रोम्बस है उसमें क्या विशेषता होती है रोम्बस की, उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो एरिया कैसे निकालते हैं रोम्बस का, 1/2 d1 इंटू डी टू, d1 इंटू डी टू। अब इसमें देखिएगा 1/2 जो डायगोनल है वो कितना है, 48 है। एक दे रखा, दूसरे का हमको पता नहीं है, 2 से हमने डिवाइड किया, कितना आ रहा है, 2 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 24 आ रहा भाई, है ना। 2 से हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 24 आ रहा है, देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से आपने डिवाइड किया, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 टू डी टू। देखो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3, ये भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें देखो 8 का मल्टीपल कौन सा, जो आंसर 8 का मल्टीपल होगा, देखो ये तो नहीं 8 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, 3 है लास्ट में, ये देखो 8 चौको 32, ये भी नहीं है, ये आंसर होगा 8 चौको 32 और 1 8 दूनी 16, ये आंसर होगा। ठीक है, तो हमने सीधा ये देखा कि 8 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो 8 का मल्टीपल ये है, क्योंकि भाई देखो 8 इसकी D2 से इसकी जब 24 की गुणा होगी, 8 की गुणा होगी, तो कहीं ना कहीं 8 से वो कटेगा, तो 8 का जो मल्टीपल है देखो वहाँ पर, तो इसका आंसर ये होगा। अगर 8 आप इस तरह से करते हैं तो इसमें देखो तो 4 से डिवाइड होगा, अगर 4 से डिवाइड ये तो नहीं होगा, देखो ये भी 4 से डिवाइड, आखिरी के 2 अंक केवल ये हो रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जो देखो 24 को हम 6 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, जो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से वो 36 डिवाइड, आखिरी की 2 संख्या जो है डिवाइड हो रही है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आ जाओ, देखो अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला प्रश्न ये है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, आखिरी प्रश्न है, सॉल्व कर दीजिए। कौन शेप्ड nozzle has a volume of 231 centimeter, base radius 3.5 centimeter, find the slant height। ये कौन शेप्ड, एक कौन कह रहे हैं, कौन आपको पता है, इसमें स्लेंट हाइट कौन का जो आयतन है वो दिया है। ठीक है, एक नोजल है और जो नोजल है उसकी शेप कैसी, कौन के आकार की है, और उसका वॉल्यूम दिया है। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, देखो जो आपका कोन होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो कितना दिया 231, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दी है 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 2 बार आर स्क्वायर है, एच हमको नहीं पता 231। अब आप देखो 7 से 7 हमने काट दिया और 2 से इसको काट दिया, 11 बार कटा। ठीक है जी, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 7 से डिवाइड किया 3 बार, यहाँ पर देखो सारे कट गए 3 और ये 3, 3 दूनी 6, 3 18, एच की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। देखो ये जो है आपका जो कोन होता है इसमें देखो स्लेंट हाइट ये निकालनी, एल है, ये एच है, ये आर है, तो एल का स्क्वायर देखो क्या किसके बराबर, एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर। एच इसमें देखना, एच जो हाइट है अभी हमने निकाली 18 का स्क्वायर, और प्लस रेडियस कितनी है 3.5 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर एल स्क्वायर, तो एल बराबर क्या होगा, और अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर। तो अब आपने इतना सॉल्व नहीं करना, देखो 18 का स्क्वायर यानी 18 से ज़्यादा ही आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऑप्शन ये देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर ये होगा, क्योंकि 18 से ज़्यादा आएगी ना। देखो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या 18 का स्क्वायर प्लस इसमें ये जुड़ रहा है
तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 18 से ज़्यादा है कि, तो 18 से ज़्यादा है कि आंसर है। तो आप ऑप्शन को भी देखना, इस तरह से देखा आपने आंसर निकाल, ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा, ऐसे नहीं कि लगे हुए आप गुणा भाग करने में, ऐसे नहीं करना, केवल यहाँ पर आना और आंसर आपका आ गया, ठीक है बच्चों। तो बस आज हम इतना ही कर रहे हैं, तो जो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप करेंगे भाई तो आप जो है समय बचाएंगे और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो मेथड मैंने बताए हैं आपके समझ आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।